मैम रिकॉर्डिंग लगा दीजिएगा। लगी है बेटा। Can you see this is on page number 306 on your NCERT? दिख रहा है स्क्रीन पे? यस मैम। नाउ यू सी द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। एक्चुअली मैं स्क्रीन पे क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि बोर्ड पे ना उतना क्लियर दिखता नहीं है, बनता नहीं है ना, दैट्स व्हाई। देखो व्हाट आई टोल्ड यू, दिस इज, अगर मैं एक को लेती हूँ, इफ आई एम गोइंग टू टेक वन एक्टिन, देन कैसा होगा दिस स्ट्रक्चर, ये ऐसे राउंड सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, विच इज नोन एज ग्लोबुलर एक्टिन, सिंगल है, ठीक है। वी नो दैट के एक्टिन के, ग्लोबुलर एक्टिन के, जी एक्टिन के, इसको हम जी एक्टिन बोलते हैं। जी एक्टिन बहुत सारे अरेंज होकर क्या फॉर्म करते हैं एक साथ ऐसे, दे विल फॉर्म द एफ एक्टिन। ये क्या फॉर्म करेंगे बेटा, एफ एक्टिन, ठीक है। सेम एज देखो यहाँ, फिर व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया बेटा कि ये एफ एक्टिन विल बी टोल्ड टुगेदर, एक साथ टोल्ड होंगे टू सब यूनिट। तो यू कैन सी दैट हियर इज अ टू सब यूनिट, यहाँ पे टू सब यूनिट क्या है, टोल्ड है एक साथ, यू कैन सी हियर, ठीक है, एफ एक्टिन यस मैम। सबको दिख रहा है। उसके बाद यू कैन सी दैट लाइक अ टेप, टेप जैसे मैंने आपको बनाते टाइम बताया था बेटा कि ये अंदर से होके जाएगा, बट मैं अंदर से बना नहीं रही थी। ये देखो यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन गया है अंदर से, ये दोनों साइड से, टू सब यूनिट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन देखो थ्री सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ठीक है, इतना मैंने आपको बताया है। After that, I taught you the structure of the myosin. Myosin का बताया, थिक फिलामेंट का, थिक मायोफिलामेंट का क्या था, इट इज, दिस इज, ये क्या है, टेल है, टेल को हम लाइट फिलामेंट भी, मायोफिलामेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये इतना पोर्शन क्या था, डार्क था, जिसको हम डार्क फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर जो डार्क था, जिसको हम डार्क फिलामेंट एरिया बोलते थे। उसके बाद ऊपर का ये पोर्शन हेड था, और ये यहाँ पे ये क्या था, दिस इज आर्म, ठीक है। हेड पे टू साइड थी, वन इज एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड इज एटीपी बाइंडिंग साइट, यही मैंने आपको बताया था। और कुछ, इतना ही तो बताया था, इसमें किसी को यस कोई मैम। डाउट है? नो मैम। सबको ये फिगर समझ में आ गया ना? फिगर समझ में आना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि इसी के बाद सारी कहानी शुरू हो रही है। यस मैम आ गया। कहाँ चला गया, एक मिनट। नाउ सी दिस वीडियो, बस आपको देखना कि कहाँ पे है, मैं आपको जो बोल रही हूँ सिर्फ उतना देखिएगा, ये वाला पोर्शन देखिए, सी दिस, कलर ही नहीं चल दिख रहा है, दिस इज द हेड ऑफ मायोसिन। ये जब बहुत सारे मायोसिन एक साथ क्या हो जाता है, कहाँ चला गया, हाँ, जब बहुत सारे मायोसिन बेटा एक साथ ट्रोल्ड हो रहे हैं, ट्रोल्ड का मतलब ये जब एक साथ ऐसे ऐसे ट्विस्ट हो रहे हैं बेटा 3 to 400, तो ऐसा तो होगा नहीं बेटा कि एक साथ जब ये ट्विस्ट होंगे, ट्रोल्ड होंगे, तो सारे हेड एक ही जगह पे आके लगेंगे, कहीं पे हेड यहाँ पे, समवेयर हेड हियर, समवेयर हेड इज हियर, समवेयर हेड इज हियर, अलग अलग जगह दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, ये बाइंडिंग साइट जाके किससे लग रही है, एक्टिन से लग रही है ना, देख रहे हो, बस अब देखो ये कैसे हो रहा है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, इतना सब देख लिए सब लोग। तो एक्चुअली यस में मैम। जब ये ट्विस्टेड होते हैं,
इतना मैं आपको क्यों दिखाई हूँ, सिर्फ मेरा आपको बताने का इतना मतलब है बेटा, जब ये ट्विस्ट होते हैं, ट्रोल्ड होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि बेटा ये पूरा ट्विस्ट हुआ और हेड लास्ट में जाके ऐसे निकला, ऐसा नहीं होगा। जब ये ट्रोल्ड हो रहा है, ऐसे ऐसे ट्विस्ट हो रहे हैं, तो बहुत सारे 300 से 400 यूनिट एक साथ ट्रोल्ड हो रही है, तो एक हेड यहाँ, एक हेड यहाँ, एक हेड यहाँ, एक हेड इधर, एक हेड इधर, बहुत सारे हेड निकल रहे हैं। समझ में आया इतनी बार? यस मैम। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, जब एक्टिन पे ऐसे ये स्लाइड करने के लिए बाइंड करेगा, जब एक्टिन आएगा और ये बाइंड करेगा, तो ऐसा नहीं कि एक ही हेड बार बार करेगा, बहुत सारे हेड है। ठीक है, समझ रहे ये बात? समझ आ गई? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? नो मैम। नो मैम। Now see, we will see the how things are going to interact. कैसे चीजें इंटरेक्ट हो रही है हम ये देखेंगे। Now you see this is sarcolemma. ये सार्कोलेमा है, सबको पता है ना हम क्या बना रहे हैं? सार्कोलेमा कहाँ आता है? मसल्स फाइबर में। ठीक है, इसी Yes, के ma'am. अंदर में तो मायोफाइब्रिल है, तो हम मसल्स फाइबर बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? सार्कोलेमा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि हियर इज अ न्यूरॉन विल कम्स, यहाँ पे न्यूरॉन्स आएंगे, दिस इज एसिटिल कोलिन, बताया था ना, यस मैम। Yes, ma'am. जिसको हम ACH से स्मॉल फॉर्म में लिख देना ACH। ठीक है, यहाँ पे ये इसको रिड्यूस करे, सिक्रीट करेगा, रिलीज करेगा, और हियर विल बी रिसेप्टर ऑन आवर मसल्स फाइबर, हमारे मसल्स फाइबर पे रिसेप्टर होंगे, जिसको हम एसिटिल कोलिन रिसेप्टर बोल रहे थे, ACH रिसेप्टर। ठीक है, उसके बाद ये जो गैप होता है, गैप एक जंक्शन होता है, लेकिन इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लिफ्ट। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां से मैसेज आया, हमारा ब्रेन से मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। व्हेन मैसेज कम्स देन इट इज रिसीव्ड बाय रिसेप्टर, रिसेप्टर इसको रिसीव किया। ठीक है, रिसेप्टर सेंड मैसेज टू टी ट्यूब्यूल्स, ये जो है ये टी ट्यूब्यूल्स है ना, Yes, ma'am. तो मैसेज क्या टी ट्यूब्यूल्स के पास आया। अभी टी ट्यूब्यूल्स के पास मैसेज आएगा, देन हियर इज द यस क्या है ER सार्कोप्लाज्मिक सार्कोएंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इट विल पास मैसेज टू इट। जैसे स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, तो टी ट्यूब्यूल्स है, इधर SER है, इधर ही SER, ऐसे स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये मैसेज किसको पास करेगा? SER को। वेन एवर SER गेट मैसेज, जब भी इसको मैसेज मिला, इट विल स्टार्ट रिलीजिंग कैल्शियम आयन। कहाँ से आया कैल्शियम आयन? SER इज अ स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन का तो स्टोरेज हाउस है। ये तुरंत क्या करेगा Yes, ma'am. बेटा? कैल्शियम आयन को रिलीज करना शुरू करेगा। कहाँ पे? कैल्शियम आयन जो रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं आपके एनसीईआरटी में? इफ्लेक्स ऑफ कैल्शियम आयन इन सार्कोप्लाज्म, यही लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, यही लिखा, मतलब इफ्लेक्स का मतलब क्या हो रहा है? रिलीज। ठीक है, तो यहां से कैल्शियम आयन रिलीज हो गया किसमें? यहाँ साइटोप्लाज्म है इसमें। इतना समझ में आया? यस मैम। इसमें किसी को कोई डाउट? No, ma'am. चलो दिखाते हैं कैसे, थोड़ा दिखा दें तो ज्यादा समझ आएगा आपको। लाइक दिस, न्यूरॉन्स मैसेज लेके आया। ठीक है, हमारे स्केलेटन में ऐसे मैसेज आया। अब देखो कैसे ये टी ट्यूब्यूल्स से पास होता है। नाउ सी, यू कैन सी दैट हियर, यहां से मैसेज आ रहा है, ये टी ट्यूब्यूल्स में पास हो रहा है, दिख रहा है।
आपको पास होता हुआ दिख रहा है, और ये ग्रीन ग्रीन सब साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सॉरी सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, दिख रहा है ये सबको। और देखो जो मैं बताना, कैन यू सी द इमेज? आपको इमेज दिख रही है? व्हाट यू कैन सी, आप ये देख रहे हो, दिस इज, ये क्या है हमारा मोटर न्यूरॉन, दिस इज आवर मोटर न्यूरॉन, दिस इज सिनेप्टिक लिफ्ट एसिटिल कोलिन रिसेप्टर, यही मैं बनाई हूं ना अभी। अब यहाँ से क्या हुआ, यस मैम। यहाँ से रिलीज हुआ, मैसेज रिलीज हुआ, फर्स्ट स्टेप मैसेज सीक्रेट, ठीक है, मैसेज रिलीज हुआ, देन मैसेज रिसीव्ड बाय टी ट्यूब्यूल्स। ये रिसेप्टर मैसेज किसको, मैसेज लेने के बाद रिसेप्टर मैसेज किसको दिए, रिसेप्टर पास मैसेज टू टी ट्यूब्यूल्स, रिसेप्टर ने टी ट्यूब्यूल्स को ये मैसेज यहाँ पास किया, ठीक है। टी ट्यूब्यूल्स क्या करता है मैसेज, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये मैसेज पास करता है, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट सिक्रीशन ऑफ कैल्शियम आयन। इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इस फिगर को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार इस फिगर को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? यस मैम। यस मैम। नाउ सी, सबसे पहले क्या हुआ, हम स्टेप्स लिखते चलेंगे क्योंकि स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर्स में हमको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, अराइवल ऑफ इम्पल्स, अराइवल ऑफ, मैम आपकी वॉइस नहीं आ मैम। रही। यस मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। वाइस अब आ रही है वाइस? यस मैम। यस मैम। ओके, देखो सबसे पहला क्या है, अराइवल ऑफ इम्पल्स, दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड पे, यस मैम। कहाँ पे अराइवल होता है, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था ना, एनएमसी बताया था, तो कहाँ पे होगा, एट एनएमसी, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, जैसे आएगा मैसेज वैसे क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टू टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टू टी ट्यूब्यूल्स, ओके। मैसेज आया, टी ट्यूब्यूल्स को मैसेज ट्रांसफर हुआ, आफ्टर दैट टी ट्यूब्यूल्स पास मैसेज टू सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही तो होगा। तो कंडक्शन ऑफ या कंडक्शन ऑफ इम्पल्स टू SER, am I right? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, आफ्टर दैट कैल्शियम चैनल, यहाँ पे जो स्टोरेज चैनल्स हैं सब जिसमें कैल्शियम स्टोर है, ऑल ओपन, कैल्शियम चैनल्स ऑफ SER are open एंड इफ्लेक्स ऑफ, ये वर्ड याद रखना, इफ्लेक्स ऑफ, ठीक है, इफ्लेक्स ऑफ, क्योंकि एनसीईआरटी में इफ्लेक्स लिखा है तो मतलब हमारे एग्जाम में भी इफ्लेक्स ही आएगा, रिलीज नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हम मान लो इजी करके दे देंगे, लेकिन नीट में तो नहीं इजी करके देगा ना,
तो इफ्लेक्स का मतलब है इफ्लेक्स ऑफ कैल्शियम आयन इन सार्कोप्लाज्म। इतना तो किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है? No, किसी ma'am. को कोई डाउट नहीं? अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ। ये क्या है? ये हमारा टीपीसी है, ठीक है? इरेज कर दूं ये इरेज कर दूं? स्टेप तो लिख ही दी, इतना मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है? दिस इज टीपीसी। कैल्शियम आयन जब यहाँ से सिक्रीट होगा तो यहीं पे हमारा क्या है? यहीं पे हमारा ये टीपीसी है, ठीक है? स्ट्रक्चर ऐसे है, ये टीपीसी है। ये यहाँ पे कैल्शियम चैनल आएंगे, बाइंडिंग साइट्स है ना, यहाँ पे कैल्शियम आयन आएंगे और विल बाइंड टू साइट्स ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग। कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स पे बाइंड होंगे। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. देखो ये हमारा स्ट्रक्चर था ट्रोपोमायोसिन, यहाँ पे हमारा ट्रोपोनिन है, ये हमारा क्या था? टीपीएम, और ये हमारा क्या था? टीपीसी। यही तो स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर था। Yes, ma'am. कुछ भी बोलते हो तुम लोग ना, ये उल्टा बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ना। ये इधर है ना, हम ऐसे बना रहे हैं ना ये, लेकिन हम अगर इसको ऐसे दिखा रहे हैं तो हमको ऐसे बनाना होगा ना। तो यहाँ पे कैल्शियम आके बाइंड होंगे, ठीक है? कैल्शियम आके बाइंड होंगे। अब देखो देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ फिर? बाइंडिंग ऑफ Binding of calcium. ना, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम नहीं बोलोगे, टू टीपीसी। टीपीसी में पी हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना, ठीक है? अब जैसे ही कैल्शियम बाइंड करेगा, कैल्शियम तुरंत इसको स्लाइड करेगा। जैसे ही कैल्शियम बाइंड होगा, यहाँ कैल्शियम बाइंड हुआ और ये टीपीआई तुरंत स्लाइड हो गया ऐसे। तो जैसे कैल्शियम यहाँ बाइंड करेगा, तुरंत ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन है, इधर टीपीआई लगा हुआ है, ये तुरंत बाइंड स्लाइड करके कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। क्लियर? समझ में आया? देखो थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये यहाँ पे आके ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पे आके कैल्शियम बाइंड हुआ। जैसे ही कैल्शियम बाइंड हुआ, ये टीपीआई तुरंत स्लाइड कर गया, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, टीपीएम, टीपीसी और टीपीआई। क्लियर? अब देखो ये 3 स्फेरिकल स्ट्रक्चर थे, ये ऐसे अरेंज थे, डोर बंद था, आई यहाँ से डोर बंद किया था, स्लाइड होके इधर आया तो डोर ओपन हुआ कि नहीं? बोलो। Yes, ma'am. Yes, डोर ma'am. ओपन हुआ तो व्हाट विल बी द व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टीपीआई, टीपीआई स्लाइड्स डाउनवर्ड। क्लियर? समझ में आया इतना? फिर से बताते हैं। देखो क्या हुआ, इम्पल्स कम, अराइवल ऑफ इम्पल्स हुआ कहाँ पे? सिनेप्टिक लिफ्ट में, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? ये ट्रांसफर हुआ किस, कहाँ पे? सिनेप्टिक लिफ्ट से कहाँ पे ट्रांसफर हुआ? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ठीक है? तो या तो आप बोलो अराइवल ऑफ इम्पल्स टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो भी सही है। फिर ये कहाँ पे गया? ट्रांसमिशन ऑफ जो सिग्नल आया, जो मैसेज आया, पास टू टी ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल्स के पास आया, टी ट्यूब्यूल्स पास दिस मैसेज टू एसईआर, ठीक है? एसईआर हैव लॉट्स ऑफ कैल्शियम स्टोरेज, स्टोर केमिकल है उसके पास, कैल्शियम है जो चैनल्स में बंद है, चैनल्स तुरंत ओपन हो जाएंगे, तो ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल और सिक्रिएट इन साइटोप्लाज्म। कौन से साइटोप्लाज्म में? मसल्स के, तो सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। तो इफ्लेक्स ऑफ कैल्शियम आयन इन द सार्कोप्लाज्म, जैसे कैल्शियम आयन बहता हुआ रहेगा सार्कोप्लाज्म में, यहाँ पे एक्टिन है, बाइंडिंग साइट है, कैल्शियम आयन तुरंत आया और यहाँ पे बाइंड किया। जैसे बाइंड करेगा वैसे टीपीआई तुरंत क्या? स्लाइड होकर दरवाजा खोल देंगे। इतना समझ में आ गया सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. कोई डाउट है इसमें किसी को? No, ma'am.
तो फिर क्या हुआ, जैसे टीपीआई बेटा स्लाइड्स हुए वैसे ही क्या हुई, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, ये जो इधर इधर से गए हैं ये सब मायोसिन बाइंडिंग साइट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई कि नहीं, दिखने लगी कि नहीं, बोलो दिखने लगी ना। तो नेक्स्ट क्या होगी, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज्ड। आप बोलो दरवाजा बंद है तब तक कमरे के अंदर का नहीं दिख रहा है, दरवाजा खुला तो बाहर और अंदर दोनों दिखने लगा ना, बोलो। Yes. तो मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हो जाएगी, दिखने लगेगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये थिन फिलामेंट इज रेडी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेडी हो गए। थिन फिलामेंट थिन फिलामेंट आर रेडी फॉर कॉन्ट्रैक्शन। क्यों हम रेडी फॉर कॉन्ट्रैक्शन लिखे, क्यों हम ये नहीं लिखे कि थिन फिलामेंट इज रेडी फॉर द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ही तो हो रहा है, अभी बता रहे हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। ये हम इसलिए लिखे कि थिन फिलामेंट आर रेडी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि अब आगे का स्टेप इसके बाद मायोसिन के साथ होगा, मायोसिन आएगा, ठीक है। इतना इधर हो गया, जब इतनी चीजें इधर हो रही हैं बेटा, उसी बीच में जैसे मैसेज आया है, इम्पल्सन हुआ है, कैल्शियम रिलीज हुआ है, उसी टाइम में ये हमारा मायोसिन जो है, ये जो हमारा मायोसिन था बेटा, मायोसिन पे क्या हुआ, मायोसिन पे भी तो एक्टिन बाइंड होना है, तो उसमें भी तो कुछ होगा, बाइंडिंग ऑफ एटीपी। तुरंत क्या हुआ बेटा यहाँ पे, बाइंडिंग ऑफ एटीपी ऑन मायोसिन, मायोसिन पे तुरंत क्या हुआ, एटीपी आके बाइंड हो गया, उधर कैल्शियम आया सार्कोप्लाज्म में, ठीक है, और इधर एटीपी जाके क्या हुआ, बाइंड हुआ। इतना समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अब देखो, जब एटीपी बाइंड होगा देन वी नो दैट हियर इज अ एटीपीएज, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एटीपीएज प्रेजेंट है। एटीपीएज हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी, एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन ब्रेक डाउन करने के लिए वाटर होना चाहिए, मतलब आपके एनसीईआरटी में लिखा है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी अकर्स। जैसे यहाँ पे एटीपी बाइंड होगा, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी वाटर की प्रेजेंस में, एटीपी वाटर की प्रेजेंस में, एटीपीज एंजाइम एटीपी को वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके क्या निकालेगा, एडीपी में कन्वर्ट कर देगा, एक फॉस्फेट ग्रुप बाहर, पीआई बाहर आ जाएगा और बहुत सारी एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है, ये बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी स्लाइड करने के लिए। समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. हुआ, कैल्शियम आयन रिलीज हुए, जैसे कैल्शियम आयन रिलीज हुआ एटीपी तुरंत आया और इससे बाइंड किया, जैसे एटीपी बाइंड करेगा तुरंत वहां पे एटीपीएस बैठा है, आओ आओ मैं तुमको बताता हूँ, ब्रेक डाउन कर देता हूँ। जैसे वहां पे एटीपी आएगा वैसे ही तुरंत एटीपीएस वाटर की प्रेजेंस में उसको ब्रेक कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, एडीपी, और जब ब्रेक होगा एटीपी ट्राइफॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट में हो गया, एक पीआई बाहर निकल गया और बहुत सारी एनर्जी निकली। अब उसको एनर्जी मिल गई किसको, मायोसिन को, किस लिए, स्लाइड करवाने के लिए, किसको, एक्टिन को, यही तो हुआ, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अब जैसे ही यहां से ये निकलेगा एटीपी और एडीपी और पीआई आएगा, जैसे एटीपी निकलेगा ब्रेक डाउन होगा, तुरंत तुरंत ही क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। अब हमको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा, तुरंत ही क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, तुरंत यहाँ एक्टिन के ऊपर ये बाइंड हो जाएगा, एटीपी ब्रेक डाउन हुआ, एडीपी बना और तुरंत ये बाइंड किया। क्लियर, इतना समझ में आया। तुरंत दोनों का क्या होगा, इंट्रैक्शन आया समझ में। Yes, ma'am.
ठीक है, अब जब इतना हुआ कैसे, इसको थोड़ा सा आप स्क्रीन पे देख लो, मैं एक बार रिवाइज कर दूं फिर स्क्रीन पे दिखाती हूँ। देखो क्या हुआ, कैल्शियम अराइवल ऑफ इम्पल्स हुआ। मैं ये बार बार क्यों बता रही हूँ बेटा, क्योंकि मुझे डाउट है, ये टॉपिक बिल्कुल नया है और आपको समझ आ रहा है कि नहीं, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन। अराइवल ऑफ इम्पल्स हुआ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, आपका ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टी ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद कंडक्शन ऑफ इम्पल्स टू एसईआर, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें क्या हुआ, इम्पल्स आ गई। अब कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम सिक्रीट होगा। जब कैल्शियम सिक्रीट होगा तो दो चीजें होंगी, एक तरफ यहाँ पे एटीपी आके मायोसिन से ऐड होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, कैल्शियम आयन बाइंड होगा किससे, टीपीसी से, ठीक है। जैसे यहाँ पे टीपीसी से बाइंड होगा तुरंत इनहिबिटर स्लाइड करके कैल्शियम के नीचे आ जाएगा और एक्टिन एक्सपोज फॉर द मायोसिन इंटरेक्शन। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एटीपीएस वाटर की प्रेजेंस में एटीपी को ब्रेक कर देगा एडीपी में। जैसे ही एडीपी आएगा तुरंत ही दोनों का इंटरेक्शन होगा और एक ब्रिज का फॉर्मेशन बन जाए, एक ब्रिज बन जाएगा, ऐसे एक ब्रिज बन जाएगा हेड और इसके थ्रू। दिखा रही हूं मैं, इतना समझ में आ गया, दिखाऊं? यस मैम। यस मैम। समझ आ रहा है बेटा? यस मैम आ रहा है। सी दिस, एटीपी है, एटीपी है, तुरंत एटीपी है, जैसे एटीपी आया एडीपीआई बना और तुरंत जुड़ गया, ठीक है, तुरंत ब्रिज बन गया। दिखा? यस मैम। दिख रहा है? सबको समझ आया? जो मैं बता रही हूँ यही हो रहा है, ठीक है। एटीपीआई ब्रेक डाउन हुआ और ब्रिज बन गया। पीआई, पी1 नहीं पीआई लिखा है बेटा। मैम वो क्या है? फॉस्फेट निकलता है ना, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो डाई होगा तो एक फॉस्फेट निकलेगा ना, उसको पीआई से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिख गया? यस मैम। यस मैम। नाउ से दिस, इसको देखो, एक्चुअली में क्या हो रहा है, ऐसे बहुत सारे हेड बाइंड कर रहे हैं और तब एक्टिन स्लाइड होके पास आ रहा है। दिख रहा है आपको, ये मायोसिन हेड है, ये बाइंड कर रहे हैं और स्लाइड होके पास आ रहा है, ठीक है। यस मैम। एक चीज और देखो, ये एकदम बॉडी के अंदर का फिगर है, देखो ऐसे, ये हेड है, दीज आर द हेड, ये हेड है, स्लाइड्स किए, बाइंड किए, ब्रिज बना। ब्रिज बनने का मतलब क्या है, यही जो बन रहा है, ये दोनों जो अटैच हो रहे हैं इसी को ब्रिज बोल रहे हैं, पास आए, ठीक है। इतना समझ में आ गया? यस मैम। किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। डाउट होना चाहिए। अब देखो, अगर डाउट है, अभी नहीं लगेगा डाउट है क्योंकि अभी तुरंत पढ़ रहे हो, थोड़ी देर बाद जब आप पढ़ लोगे ना और बैठोगे तब आपको डाउट लगेगा, तो फिर जब भी डाउट लगे तो उसको पूछिए। नाउ सी, इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, here what we see the impulse is coming, impulse आया, ठीक है। acetylcholine release from the axon terminal bind to receptor on the sarcolemma, यही तो हुआ, मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर से बाइंड हुआ, ठीक है। उसके बाद एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एंड ट्रेवल डाउनवर्ड टी टू ट्यूब्यूल्स, यहाँ से इंपल्सन हुआ टी ट्यूब्यूल्स को, ठीक है। कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द वोल्टेज, यहाँ पे कैल्शियम रिलीज हुए, इफ्लेक्स हुआ। उसके पहले एनसीईआरटी में एक चीज लिखा है, क्या, कैल्शियम चैनल्स बिकम्स ओपन, तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करें, किसी गूगल की पिक्चर को नहीं, यहाँ सिर्फ हम एक्सप्लेन करने के लिए बताएं,
कैल्शियम चैनल रिलीज, जैसे ही कैल्शियम चैनल रिलीज हुए व्हाट हैपेंड, यहाँ पे तुरंत क्या होगा, यहाँ पे तुरंत यहाँ कैल्शियम आयन आके बाइंड होंगे किससे, टीपीसी से बाइंड होंगे, और जैसे ही टीपीसी से बाइंड होंगे ये स्लाइड कर जाएगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ ये ऐसा कुछ होगा, एडीपी और पीआई बनेंगे, एटीपी का ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी होगी, ठीक है, और फिर क्या होगा उस कंडीशन में, एक ब्रिज बनेगा, ठीक है, एक ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। अब देखो बेटा, ऐसा तो नहीं कि हमारी मसल्स पे ब्रिज बना, कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ब्रिज बना ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, अब ऐसा तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगी, हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, हम ऐसे ही रहेंगे ऐसा नहीं होगा ना, हम तो रिलैक्स भी होंगे, बोलो। यस मैम। रिलैक्स होना है। अगर ऐसा होता है बेटा कि कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो मतलब रिलैक्सेशन के लिए तो पूरा शरीर अकड़ गया है, मतलब है ही नहीं है अब हम, तो अब देखो कितना पूरा था मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये पूरी क्या थी बेटा, कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म, आपको समझ आ गई, किसी को डाउट है? नो मैम। No, ma'am. देखो ये जो ब्रिज बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पावर स्ट्रोक, इसको और क्या बोलते हैं बेटा, पावर स्ट्रोक, ठीक है। और पावर स्ट्रोक के बाद हम यहाँ पे एक चीज और बोलते हैं, एक्टिनोमायोसिन फॉर्मेशन, ठीक है। ये तो ब्रिज बन गया, लेकिन स्लाइड होने के लिए ब्रिज बैकवर्ड जाना चाहिए ना, ये जैसे बाइंड हुआ तुरंत देखो ये बाइंड हुआ, ये बाइंड हो गया ऐसे, अब जब बैकवर्ड जाएगा तब ना स्लाइड करेगा, ये बाइंड हुआ ये बैकवर्ड गया तब ना ये आगे स्लाइड किया, देखो ये बाइंड किया, ये हेड है, ये ऐसे बाइंड किया, जब ये ऐसे होगा तब तो ये आगे स्लाइड होगा, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब अभी जैसे आप फिगर में देखे थे वैसे, तो मतलब क्या होगा, मतलब बेटा जैसे ही ये बाइंड करेगा, जैसे इससे बाइंड करेगा यहाँ से पीआई रिमूव होगा, पीआई तुरंत रिमूव हो जाएगा, जैसे बाइंड करेगा तुरंत पीआई रिमूव, और जैसे पीआई रिमूव होगा ये तुरंत क्या होंगे, ये स्लाइड कर गए, ऐसे स्लाइड कर गए, क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। यस मैम। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये पूरी कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म है, ठीक है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन की, और जिसको हम क्या बोलते हैं, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट, और दिस थ्योरी इज गिवन बाय एचपी हक्सले, इसको कौन दिया था, एचएफ हक्सले या एचपी हक्सले, एचएफ हक्सले ने दिया था इसको, किसने दिया था, एचएफ हक्सले ने दिया था, एचएफ हक्सले एंड एपी हक्सले, हक्सले इन दोनों ने इस थ्योरी को दिया था, ठीक है, एक बार मैं नाम फिर से चेक कर लूंगी, लेकिन यही नाम है एग्जैक्टली, कुछ ए में भी चेंजेस हो, ठीक है, इतना समझ में आया। Yes, ma'am. यस लेकिन मैम। इन सारी चीजों में हेड मूव किया, हेड उठा, हेड स्लाइड करवाया, ठीक है, बट ए बैंड रिमेन सेम, जो ए बैंड था वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज किया, उठा स्लाइड करवाया ऐसे गिर गया, हेड उठा स्लाइड करवाया गिर गया, पोजीशन चेंज हुई, तो पूरे इसमें पूरे कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म में कहीं पे भी पोजीशन चेंज नहीं होती, किसकी बेटा, ए बैंड की, ओके। यस मैम। Yes, ma'am. समझ में आ गया, रिलैक्सेशन की मैकेनिज्म बताएं कि आज के लिए इतना ज्यादा हो गया, मैम आप रहने दीजिए। ठीक है, चलो ये स्ट्रक्चर देख लो क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है, क्या हुआ देखो,
क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है, कैसे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज एक्टिन, दिस इज मायोसिन, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, देखो यहाँ पे पहले का स्टेप नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेशन बताया है। एडीपी और पीआई बने, ठीक है। पहले का स्टेप फिगर में नहीं दिखा, ये जो लिखा हुआ है उसमें वही सारी चीजें लिखी हैं जो मैंने बताई है। एडीपी और पीआई, जैसे एडीपी और पीआई है तुरंत क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ब्रिज बना, ठीक है। देखो ब्रिज बना ना, क्रॉस ब्रिज फॉर्म। एडीपी पीआई जैसे रिलीज हुए वैसे क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज के बाद क्या हुआ, पीआई रिमूव और स्लाइडिंग हुई, ये बैकवर्ड गया। जैसे ये बैकवर्ड गया वैसे स्लाइड्स हुआ। अब स्लाइड होने के बाद ब्रेकिंग डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज होगी। ये जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज है ना, ये जो एक वर्ड में यहाँ बन गया है, एक्चुअली में ये एक वर्ड में हुआ नहीं है, इसके लिए सारा रिवर्स प्रोसेस हुई है, ठीक है। तो ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आज एक्सप्लेन कर देंगे ना बेटा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपके लिए बिल्कुल नया है ये। इतना आप ये अच्छे से पढ़ो, फिर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कैसे ये रिलैक्सेशन की मैकेनिज्म होगी, कैसे ब्रिज टूटेगा, कैसे हमारा हैंड रिलैक्स होगा और कैसे इम्पल्स स्टॉपेज होगी, इम्पल्स आना बंद होगी, ठीक है। देन हमारा पूरा ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन खत्म हो जाएगा। इफ यू वांट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अभी भी समझ आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूं, अभी हमारे पास 7 मिनट हैं, थोड़ा तो एक्सप्लेन कर दूं या रहने दो। मैम कल कर दीजिएगा। ओके ठीक है, अच्छे से देखो बेटा, एकदम नया है इसलिए अच्छे से जाके पढ़ना, नहीं समझ आएगा तो फिर से पूछना, ठीक है। डोंट ट्राई टू सी अगेन एंड अगेन वीडियो, 2 बार देखा नहीं समझ आया छोड़ दो, मैं फिर से बताऊंगी, ठीक है, पूछना, ओके। यस मैम। यस मैम। और मैं यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक शेयर कर दूंगी। मैम वो लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए, क्या एकदम फर्स्ट वीडियो। मैम ये लोकोमोशन का जो पहला वाला वीडियो है उसको भी अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पे। अपलोड है, लिंक नहीं शेयर किया लेकिन अपलोड है, कर दू, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। और ओके मैम। सिनेप्टिक बता दीजिए। हाँ और क्या, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्स नहीं पढ़ा है बेटा, स्पेस न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको सिनेप्स बोलते हैं ना। यस मैम। स्पेस ही क्लिफ्ट है, वही जो जंक्शन के पहले में स्पेस बन रहा है उस जंक्शन को हम जंक्शन बोल रहे हैं, लेकिन स्पेस को हम सिनेप्टिक लिप्स बोलते हैं। यस मैम। ठीक है, चलो फिर थैंक यू। पढ़ना नहीं समझ आएगा तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 2 पन्ने का नोट्स बनेगा आपका, 2 पन्ने का नोट्स बनेगा। टेक अ पेंसिल, राइट ऑन द एवरीथिंग, आप पढ़ो सब, एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन लिखा है, अंडरलाइन करो, उसके लिए छोटे छोटे फिगर ड्रॉ करो। आप ये सोचो कि आप एक नोट्स में सारा फिगर एक साथ ड्रॉ कर दोगे तो प्रॉब्लम होगी, आप हर स्टेप का अलग अलग फिगर ड्रॉ करो, ठीक है, छोटे छोटे पेजेस में, और वहीं पे स्टक कर लो। चलो थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।